Hello, a very good evening, everybody. Am I audible, visible? Great, great. So how are you all doing? कैसे हो आप सब? Great, great. I am doing fantastic. Okay, so what are we going to learn today? क्या सीखने वाले हैं आज हम? Inorganic leads. Google inorganic leads. Great, great. तो आज जो हमारे स्पीकर हैं, ही इज वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिफायर्स ऑफ द कॉन्क्लेव एंड रिसेंटली आप लोगों ने उनका एक सेशन अटेंड किया था जिनमें उन्होंने बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें सिखाई थी. सो लेट्स वेलकम सदानंद सर. लेट मी. हेलो सदानंद, कैन यू हेयर मी? हेलो. हेलो. हाँ, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल. ओके. ग्रेट. सो मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एंड वी कैन स्टार्ट द सेशन. ओके, मैं आपको सदानंद होस्ट बना रही हूँ. ठीक है. या मैं. फाइन. ओके. या. Yes, you are the host now. या फाइन. एम Okay. ऑडिबल क्लियरली? लेट द पेन इन. गाइस, एक बार चैट सेक्शन में बताओ, मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? चैट सेक्शन ऑफ होगा. अच्छा, चैट सेक्शन ऑफ है. यस, फाइन. आप उनको हैंड रेज करने के लिए बोल सकते हैं. या. ओके. यू कैन रेज योर हैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया, अगर हो सके तो प्लीज ऑन कर लो, ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो. ठीक है. काफी लोगों को टॉपिक पता है इसके वेबिनार का, दैट इज इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन. राइट. एंड वो हम करके रहे हैं क्योंकि हमें मैसिव अर्निंग करनी है एडस्ट्रेपनोर के थ्रू. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू जनरेट मैसिव लीड्स. तो मोस्टली आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, अगर आप चाहते हो उसको प्रॉपरली समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके थ्रू रिजल्ट क्रिएट करना, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को विद इन जस्ट 2 मिनट्स. सो तब तक के लिए लोग कैमरा ऑन कर लो, सो दैट मुझे लगे कि मैं ऐसे ही लैपटॉप स्क्रीन के सामने वेबिनार नहीं दे रहा हूँ. जिनके लिए पॉसिबल है वो कर. अभी भी कुछ लोग ऐड हो रहे हैं. मैंने चैट को ऑन कर दिया. जस्ट एक बार आप टाइप कर सकते हो इफ यू आर रेडी फॉर द सेशन, फॉर टुडे सेशन. एंड मोस्टली लोगों को टॉपिक पता होगा. कितने लोग यहाँ पे न्यू हैं, जो मतलब रिसेंटली विद इन अ वीक आईडेस्ट्रेपनोर के अंदर इनरोल किए हैं? जस्ट टाइप वन. जस्ट टाइप वन. अगर आपने रिसेंटली इनरोल किया आईडेस्ट्रेपनोर,
काफी लोग हैं जो न्यू है यहाँ पे। एंड नाइस नाइस। ऐसे नेम भी मैं लाइक देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सो आर यू एक्साइटेड? आफिया, जन्नत, जैनाब, शरीन, आयुष, अंजलि, बहुत सारे लोग हैं। अमेजिंग। 650 लोग ऑलरेडी एड ऑन हो चुके हैं। एंड मीटिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट हैविंग एनी डिले। सो कितने लोगों को टॉपिक पता है? वैसे मैंने बता दिया, काफी लोग भी आ चुके हैं। फाइन। चलो ठीक है, मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूँ। बीच बीच में जब मुझे नीड पड़ेगा मैं चैट ऑन करूंगा। एंड मेक श्योर करूंगा इस ट्रेनिंग को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग नए हैं एडिस्ट्रप्नोर के अंदर, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। उसके बाद मैं जो टॉपिक है आज के सेशन का, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके थ्रू आप प्रोडक्टिवली कैसे यूज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक इन्फॉर्मेशन आपके यूज के लिए नहीं होता। नॉलेज लेना इज वेरी गुड, बट नॉलेज एक डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करना इज लाइक वो उससे भी बड़ी चीज है, उससे भी बढ़िया चीज है, जिससे आप प्रोडक्टिवली यूज करके रिजल्ट क्रिएट कर पाओ। एंड एंड में मैं लूंगा डाउट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट सेकंड, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एडिस्ट्रप्नोर के अंदर ऑलरेडी काफी टाइम से, जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी अर्न कर चुके हैं। एंड फॉर 50,000, 10,000 ऐसे करके। बट हर एक लोग चाहता है कि अपनी अर्निंग को और आगे बढ़ाएं, मैक्सिमाइज करे, 10x करे। ठीक है, तो वो भी चीज सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, तो एंड में मैं डाउट्स लूंगा। ठीक है, टिल देन मैं चैट्स ऑफ कर दूँ। बट यू कैन रेज योर हैंड जब मैं बोलूंगा। अभी जस्ट अ सेकेंड। मैंने हैंड सबका डाउन कर दिया है। जब मैं बोलूंगा तब आप कर सकते हो। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। फाइन। सो आज के टॉपिक का टॉपिक है जो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। एंड बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया कि आज के टॉपिक में मोस्टली मैं बात करूंगा गूगल एड्स के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में। अब एग्जैक्टली मैं बहुत बेसिक से चलूंगा। बहुत सारे लोग नए हैं तो उनके लिए भी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि एग्जैक्टली छोटे छोटे टर्म्स को मैं क्लैरिफाई करूंगा। एंड चीजें करके भी दिखाऊंगा आपको लाइव यहाँ पे कि कैसे आप गूगल एड्स के अंदर एड्स अपना कर सकते हो। ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। काफी लोग नए हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे। सो माई सेल्फ श्रद्धानंद एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम रांची, झारखंड। एंड मैं अभी करेंटली बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, बीटेक के साथ में आई एम फाउंडर ऑफ अपना ऐड, जिसको मैंने 6 मंथ पहले खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया था। दैट इज एन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी। सेकंड, आई एम मिलियनर इन एड। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, बट स्टिल एक बिगिनर जो एड के अंदर आता है, एटलीस्ट वो ये तो सोचता है कि मैं पहले 10,000, 15,000 महीने का अर्न करूँ। फिर उसका आगे का स्टेप होता है कि 1 लाख जाओ, 5 लाख जाओ, 10 लाख, ठीक है, 20 लाख, इस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है। अब 10 लाख कंप्लीट करते हो एडिस्ट्रक्टोर के अंदर, देन यू आर द मिलेनियर इन एडिस्ट्रक्टोर। एंड आपको बहुत सारी गिफ्ट्स एंड ऐसे चीजें रिसीव होती हैं आपके होम पे। सो यू कैन ऐड इन योर विश लिस्ट। एनीवेज, आई एम अ फ्रीलांसर रिकॉग्नाइज्ड इन अस्तित्व। अस्तित्व के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। दैट इज की अभी रिसेंटली एडिस्ट्रक्टोर ने खुद के दम पे अकेले इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा इंडिया का यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे पैराडॉक्स ने बस्सी ने लाइव परफॉर्म किया था। उसी सेम स्टेज पे मुझे रिकॉग्निशन मिली थी बाय नन अदर देन पुष्कर, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर, आर्यन त्रिपाठी, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया के अंदर, उनके थ्रू रिकॉग्निशन मिली थी। एंड ऑल्सो बाय मिस्टर आशीष पटिया सर। ठीक है। एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 ईयर्स इन ऑनलाइन वर्क। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप देख सकते हो, यूट्यूब पे श्रद्धानंद केआर मोदी सेम नेम से चैनल मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड अगर मैं शॉर्ट जर्नी अपनी शेयर करूँ, अगर आप चाहते हो मेरे बारे में जानना विद इन 2 मिनट्स कि एग्जैक्टली मैंने कैसे स्टार्ट करा था एंड मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, मैंने क्यों स्टार्ट किया था, जस्ट रेज योर हैंड। अगर 200 से प्लस हैंड रेज हुआ तो मैं बताऊंगा अभी आपको, नहीं तो फिर कंटिन्यू करूंगा मैं। ओके, 100 ऑलरेडी हो चुका है रेज हैंड। अमेजिंग, यू गाइस आर सो अमेजिंग, लिटरली लवली। 160 और आगे 200 होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा।
ठीक है, लोगों को जानना है। फाइन, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। 200 क्रॉस कर चुका है। सो बेसिकली माई सेल्फ श्रद्धानंद, मैंने आपको बता दिया। एंड जब 12th मैंने क्लियर किया था, उसके बाद मैंने जेई दिया था। जेई मैंने जेई मीन्स मैंने 96 परसेंटाइल से क्लियर किया। आफ्टर दैट मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है या फिर पैसे कमाने हैं। मेनली फोकस था कि स्टडी करनी है, उसके बाद बीटेक कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब लेनी है, उसके बाद मास्टर्स के लिए मुझे फॉरेन जाना है। मतलब ये ड्रीम था कि या तो फिर पेरेंट्स से हेल्प लेकर करूंगा या तो खुद के पैसे से जाऊंगा, पर जाना है। बट जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे कोविड भी एंड हुआ था, एंड मुझे फाइनली पता चला कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एंड बहुत ज्यादा खराब मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप खुद से ऐसे एज्यूम कर सकते हो। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो उस टाइम पे जब जैसे ही मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, कॉलेज की फीस को पे करने में प्रॉब्लम आ रहा था, इन शॉर्ट। एंड मेरे घर का डेप्थ इतना ज्यादा था कि घर के सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल खत्म हो चुके थे पेरेंट्स के। एंड उस टाइम पे मंथली बेसिस पे 40 to 45 थाउजेंड सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। डेप्थ तो बहुत लोग जानते हो, डेप्थ की वजह से प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। उस टाइम को अगर इनकम सोर्स ना हो तो आप सोच सकते हो मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइम पे क्या होगा कि, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप क्या करोगे। या तो स्टडी छोड़ना पड़ेगा आपको, और घर भी मैनेज करना है, पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प भी करना है, सपोर्ट भी करना है। देन मेरे ब्रदर ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मैंने उस टाइम में डिसाइड किया कि मैं देखता हूँ कुछ, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, बट कॉलेज के साथ में हेक्टिक होता शेड्यूल, तो फुल टाइम जॉब करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, फिर पार्ट टाइम में कोई जॉब या अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें मिली। आपको पता बीजी का टाइम में जो जेन्युइन एंड ट्रेंडिंग चीज है, दैट इज फ्रीलांसिंग है, या फिर आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हो। तो मैंने आईटी खड़गपुर के साथ इंटर्नशिप भी किया, वो भी बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए। वहां से भी मैंने रिकॉग्निशन लिया, एंड देन आई बिकेम द कैंपस एम्बेसडर ऑफ माई कॉलेज। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई किया, फाइवर पे, अपवर्क पे। एंड आपको बहुत सारी वेबसाइट freelancing.com है। बट आफ्टर 3 to 4 मंथ जब मैंने चीजें सीखी, अप्लाई किया, तो मतलब बहुत कम अर्न कर पा रहा था। मतलब महीने का अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊं तो 3 to 4 थाउजेंड। उस टाइम में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, मैंने वो भी ट्राई किया, सिर्फ 2 महीने मतलब मैंने ट्राई किया, बट मुझे वो चीज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगा। तो फिर मैंने उसको लीव किया। एंड आफ्टर दैट मैं ऐसे ही और सर्च कर रहा था, मुझे आशुतोष प्रदेश सर के बारे में पता चला थ्रू यूट्यूब। एंड आफ्टर दैट मैंने एडेस टेक्नोवर के बारे में और रिसर्च किया। मैंने देखा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, देन मतलब ओके, कहाँ से पैसे लाऊंगा इतना क्योंकि मुझे सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करना था, उस टाइम पे फाइनेंस प्रीमियम नहीं। देन आई स्टार्टेड विद द सुप्रीम पैकेज, और मैंने पैसे अरेंज किए, थोड़े खुद के सेविंग्स थे। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा पेरेंट्स से हेल्प लिया था, ये बोल करके मुझे स्किल सीखना है। देन मैंने सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट किया। आफ्टर स्टार्टिंग एडेड इन एडेस टेक्नोवर, मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग 21,000 थी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं थे, बट स्टिल मैंने ट्रेनिंग्स को फॉलो किया, जो भी बेसिक ट्रेनिंग्स एडेस टेक्नोवर के अंदर बताई जा रही थी, जो मेरे मेंटोर ने बताया। बेसिकली मेरे मेंटोर कोई और नहीं, मतलब विवेक बच्चन सर एंड विवेकानंद, जो मेरे ब्रदर है, ठीक है, उन्होंने गाइड किया था स्टार्टिंग में मुझे। आफ्टर दैट मैंने आईडेस टेक्नोलॉजी के थ्रू अर्न करना स्टार्ट किया, मैंने लखपति क्लब क्वालिफाई किया। एंड करेंटली आईडेस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने 15 लाख प्लस की अर्निंग को क्रिएट किया है। एंड मेरी टीम के अंदर, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ऑलरेडी लोगों ने 10 लाख, 20 लाख, रिसेंटली आपने उशिन का नाम सुना होगा, उशिन ने भी 1 करोड़ कंप्लीट किया, एंड सी इज माई स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छी अर्निंग क्रिएट करी है माई मेंटोर से। उसके साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू 15 लाख प्लस की अर्निंग को क्रिएट किया, खुद का स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज मैंने बिल्ड करने पे हमेशा फोकस किया है, एंड स्किल्स को सीखने पे। क्योंकि देखो एट द एंड अभी भी जो ट्रेनिंग हो रहा है, लोगों को बोरिंग ट्रेनिंग लेना या फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग लेना पसंद नहीं होता है, थोड़ा बोरिंग लगता है। मुझे भी लगता था, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यही वो अल्टीमेट वे है जिसके थ्रू आप अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। एंड वो रास्ता ही आपको आपकी फैमिली को हेल्प एंड खुद के एक्सपेंसेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड धीरे धीरे आपको नहीं पता होगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बट एटलीस्ट जब नॉलेज पे आप फोकस करते हो, लर्निंग पे फोकस करते हो, तो चीजें आपके लिए बहुत ईजी होने लग जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड अभी ज्यादा मैंने अचीव नहीं करा, बट दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, एंड बहुत सारी चीजें हैं। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। आई होप मैंने टाइम नहीं लिया। सो सबसे पहले चीज है ना कि बायोडेस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आते हो, या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या फिर अपने वर्क के अंदर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे इंडिया के अंदर रहने में आपको आपका आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी है। आप कहीं भी निकल जाओ, आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करो, आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। मतलब कोई भी आपको मांग सकता है उस चीज के लिए, आपको वो चाहिए ही होगा। उसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन ग्रो करना है, खुद का बिजनेस क्रिएट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना है, फ्रीलांसिंग के अंदर करना है, फ्रीलांसिंग के अंदर भी आपको इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ग्रो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो और भी बढ़िया है, बट आप लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो। बट मेनली आपका प्रोफाइल जो बेसिक है, अगर आपने इस पे फोकस कर दिया स्टार्टिंग में, एंड इसके रिलेटेड जितनी ट्रेनिंग है उसको देख लिया, तो
देखो जो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा। मतलब वो चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है आप नोट्स बना रहे हो, मेक श्योर करना जो भी की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जिस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन करना एंड उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करना। ठीक है। तो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना स्टार्ट करो, जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। आपको ऑब्जर्व करना है तो इंस्टाग्राम पे आप इन्फ्लुएंसर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, मेरे प्रोफाइल को देख सकते हो, और भी सारे लोग हैं कि किस तरीके से मैंने स्क्रैच से बिल्ड करा। चीजें मेरे पास नहीं थी, अभी आपको मेरे प्रोफाइल में भी शायद अच्छी लगती हो, बट अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे, स्टार्टिंग की चीजें देखोगे, तो आपको नहीं समझ आएगा। मतलब लगेगा यार सेम एज इट इज, जैसे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना कोई लाइटिंग, ना कोई बैकग्राउंड, ना लाइक कुछ भी नहीं, कोई वाईफाई नहीं, बट स्टिल अभी बहुत सारी चीजें मेरे पास है, क्योंकि मैंने वो चीजें धीरे धीरे अचीव करी, गिव अप नहीं करा। ठीक है। तो किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे स्टडी हो, चाहे ऑनलाइन वर्क हो, कुछ भी हो, गिव अप नहीं करोगे, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करोगे, तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी होती जाएंगी। ठीक है। सो आज के ट्रेनिंग के अंदर जो टॉपिक्स कवर करूंगा, मैंने आपको बता दिया। इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब लीड का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लीड का मतलब होता है पीपल। ठीक है, पीपल मतलब लोग। एंड इन ऑर्गेनिक वे मतलब दैट इज अ पेड वे। अब एग्जैक्टली क्या होता है इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, या फिर गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा अभी मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो अब एग्जैक्टली ये पेड वे होता है। लीड जनरेट करने का दो वे, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको पैसा खर्च नहीं करना होता, आपको एफर्ट्स डालना होता है, मेहनत करनी होती है। ठीक है। इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपका थोड़ा पैसा लगता है। एंड एक चीज मैं अभी ये क्लियर कर दे रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो। आपको इतना एफर्ट देना है स्टार्टिंग में, जैसे आप एड नॉर्मल स्टार्ट करते हो, आपको एफर्ट देना है कि एटलीस्ट अगर आप चाहते हो कि 6 मंथ्स के अंदर या 4 मंथ्स के अंदर आप अपनी इनकम को 2 लाख 3 लाख तक लेके जाओ, या 5 लाख तक लेके जाओ, तो आपका जो बेसिक स्टेप्स होना चाहिए, सबसे पहले वो आपका फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स लो, जितनी ट्रेनिंग्स ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहले सक्सेस मंत्र कंप्लीट करो। उसके बाद 5 स्टार की कुछ सिलेक्टेड ट्रेनिंग्स को आप देख सकते हो, जो टॉपिक वाइज हो, मतलब जिस टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही हो उस टॉपिक को, क्योंकि सक्सेस मंत्र आपने देख लिया, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग 2 to 3 days, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, सर्च करोगे ट्रेंडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, बाई श्रद्धानंद, या फिर ट्रेंडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड भी लिखोगे ना, आपको मेरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, और वो आपको फीड द बीस्ट के अंदर भी मिल जाएगी। एंड उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने ये बता रखा है कि अगर आप बिगिनर हो, वैसे कौन सी ट्रेनिंग मिस्टेक्स जो लोग मोस्टली करते हैं हाइड स्टेप में वर्क को स्टार्ट करने के बाद, तो वो मिस्टेक्स को आपको नहीं करनी, वो मैंने बता रखा है उसके अंदर। तो मेक श्योर करना उस ट्रेनिंग को देखना ही देखना सक्सेस मंत्रा के बाद। अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी भी जाकर के देख सकते हो, मतलब इस ट्रेनिंग के जस्ट बाद। ठीक है। जैसे उसको देखते हो, उसके बाद आप 2 days के मास्टर क्लास को देख सकते हो, आप वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो आप फीड द बिस्ट के अंदर भी देख सकते हो, 5 स्टार के अंदर भी होगा। ठीक है। थर्ड चीज, अब देखो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पेड वे होता है लीड को जनरेट करने का। आप इसके थ्रू मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो, मतलब आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा लीड्स आपके पास आएंगे। ठीक है। एंड डेली बेसिस पे, मतलब आपको कभी लीड जनरेट करना तो आप करो, नहीं करना तो मत करो, दैट इज टोटली अप टू। जिस दिन आप पैसा लगाओगे वो जनरेट होगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, तो मैंने बताया आपको इट्स अ पेड वे, एंड इसके अंदर प्रोफाइल बिल्डिंग, अगर आप लाइक फेसबुक एड्स रन करते हो तो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है। एंड मैसिव लीड्स आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हो। अब इसके अंदर एग्जैक्टली अब मैं बताऊंगा कि जो गूगल एड्स आप कैसे रन कर सकते हो डायरेक्टली गूगल में सर्च करके। ठीक है। अभी तक जो चीजें मैंने बता दी आपको क्लियर हो रहा है, मतलब चीजें समझ आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार हैंड रेज कर दो आप, अगर आपको क्लियरली समझ आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन आपको बहुत बूस्ट करेगा। अब जो बेसिक चीजें आपको नोट डाउन करनी अभी, कि जैसे आप आइडेस्ट्रेट नॉर के अंदर स्टार्ट करते हो, विद इन अ मंथ या विद इन अ 2 मंथ के अंदर आप अगर एटलीस्ट 15,000 या 20,000 की अर्निंग को कर लेते हो, तो डायरेक्टली आप इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर जा सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मैसिवली ग्रो करने में। क्योंकि अगर आपने 15,000 20,000 की अर्निंग को क्रिएट कर लिया है, तो 1 लाख की अर्निंग अगर आपको टच करनी है तो बहुत आराम से आप कर सकते हो इनऑर्गेनिक वे से। एंड उससे पहले आपको इनऑर्गेनिक वे को टच ही नहीं कर रहे, जब तक आप 10 या 15 हजार अर्न नहीं कर लेते। बट अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है,
चीजें समझ नहीं आ रही, आपने 1-2 महीने लगा दिया है बट आपके पास बैकअप है पैसों, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे, अदरवाइज मत जाओ। ठीक है, आई होप कि चीजें यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब आपको बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, ठीक है, मैं आपको गूगल एड्स के बारे में बताता हूँ। गूगल एड्स एग्जैक्टली होता क्या है? सिंपली गूगल एड्स इज एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जहां से आप ऑडियंस गैदर कर सकते हो। मतलब ये आप यहाँ पे पैसा लगाते हो एंड गूगल एड्स की हेल्प से आप ऐसे टारगेटेड ऑडियंस या फिर कह सकते हो बहुत सारे लीड्स, एक ट्रैफिक कह सकते हो, ट्रैफिक मतलब बहुत सारे लोगों को आप गैदर कर सकते हो अपने पास जो आपको चाहिए होगा जिस चीज के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको अपने वेबसाइट के लिए चाहिए या फिर यूट्यूब पे व्यूज के लिए चाहिए या फिर अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो आप वो चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब गूगल एड्स बहुत तरीके के होते हैं, मतलब मोस्टली जो मैंने यहाँ पे बड़ी चीजें के अंदर आपको बताई है, दैट इज 4 टाइप्स। दैट इज सर्च एड्स होता है, डिस्प्ले एड्स होता है, शॉपिंग एड्स होता है, यूट्यूब एड्स होता है। अब एग्जैक्टली सर्च एंड डिस्प्ले एड्स होता क्या है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके लाइव। गाइस एक बार हैंड रेस करोगे, आपको मेरी अभी वेबसाइट लाइक अभी जो मैंने स्क्रीन शेयर करा दिख रहा है आपको प्रॉपरली? ओके फाइन। अब देखो मैंने बताया ना कि सर्च एड्स में जैसे लेट सपोज मैं सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट, ठीक है, या फिर लेट सपोज, ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट ही सर्च करता हूँ। अभी कोई ऐड तो नहीं दिख रही है, वेट अ सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये जो आपको दिख रही है मिंत्रा है ना, मिंत्रा के नीचे यहाँ राइट साइड में स्पॉन्सर्ड दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये सारे बेवकूफ या फिर लाइक जो भी कंपनीज के आपको टी शर्ट दिख रहे हैं पापा हो गए, दैट इज योर शॉपिंग एड्स। ठीक है, मतलब शॉपिंग से रिलेटेड ये एड्स आपको दिख रही है वहाँ पर डिस्प्ले होती हुई। अब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एड होती है, मतलब ये सारी एड्स आपको टच नहीं करनी है अभी। जो इस ट्रेनिंग के अंदर मोस्टली मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँ, दैट इज योर यूट्यूब एड्स। ये सब एड की आपको भी करेंटली नीड नहीं। ठीक है, जैसे ट्रैवल में मैं आपको बताता हूँ, लद्दाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको प्लेसेस टू विजिट दिख रहे होंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे यहाँ प्लेसेस एंड उसके पास समथिंग 2000 इतना करके पर नाइट होटल का स्टे का लाइक प्राइस। ठीक है, तो ये सारी आपकी डिस्प्ले एड्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके लिंक्स है वेबसाइट की। डिस्प्ले एड्स का मतलब ये होता है कि आपका एक इमेज हो या वीडियो हो, ठीक है, जो पॉपअप होकर दिख रहा हो एंड उसके साथ में एक वेबसाइट का लिंक हो जिस पे जाकर डायरेक्टली आप कुछ चीज परचेज कर सकते हो या फिर बुक कर सकते हो, दैट इज योर डिस्प्ले एड्स। एंड यूट्यूब एड्स भी 2 तरीके के होते हैं। यूट्यूब एड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, अभी जो चीजें मैंने आपको बता दी। एंड सर्च एड्स, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड। जैसे अब मैंने सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे एड्स अगर आई तो ठीक है, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड। ऐसी कोई ऐड अभी दिख नहीं रही है। हाँ देखो, मतलब मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, जैसे आपको दिख रहे हैं ना, आप ऐसे बहुत सारी वेबसाइट दिख रही हैं आपको। तो वेबसाइट्स के अभी साइड में आपको अभी दिख नहीं रहा, लाइक मैं आपको चीज सर्च करूंगा उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। कोई भी चीज आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर तो आपको साइड में ना ऐड लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, जिसपे आप क्लिक करोगे, दैट इज योर सर्च एड्स। अब मोस्टली मैं यूट्यूब एड्स के बारे में बताऊंगा अभी, इस चीज के अभी ट्रेनिंग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। एंड एक बार मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। हमें जो मतलब काम की चीज है वो यूट्यूब एड्स है। अब गूगल एड्स के अंदर अब यूट्यूब एड्स कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपको लीड जनरेट करनी गूगल एड्स के थ्रू, तो आपके लिए जो बेस्ट वे है वो है यूट्यूब एड्स। अब यूट्यूब एड्स के थ्रू कैसे करोगे आप? एड स्क्रिप्टनोर के अंदर अगर आप आते हो ना, आपको इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब देखो मेजर जो एक बिगिनर के लिए बेस्ट वे है दैट इज अ फेसबुक एड्स। बट यूट्यूब एड्स के लिए आपको पहले यूट्यूब सीखना पड़ेगा, यूट्यूब में कैसे कंटेंट डालते हैं। जब यूट्यूब के अंदर आप वीडियोस
अपलोड करना स्टार्ट कर दो और आप चाहते हो कि अपनी खुद की प्रेजेंटेशन वीडियो या खुद का यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो या तो उसके थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, जैसे हम फेसबुक के लिए करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे गूगल का एडसेंस है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पैसा मिलता है यूट्यूब पे। तो अब हम जो है कि गूगल के थ्रू एड चलाएंगे यूट्यूब के ऊपर, एंड यूट्यूब हमें देगा लीड्स। मतलब यूट्यूब के थ्रू जो भी ऑडियंस यूट्यूब पे आती है, गूगल क्या करते हैं, देखो यूट्यूब किसका, गूगल का ही है ना। तो गूगल पे जो भी डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली यूट्यूब पे जितनी भी ऑडियंस आती है, तो वो टारगेटिंग हम गूगल एड्स के अंदर करेंगे, एंड यूट्यूब के थ्रू हमें लीड्स आएंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि हम इंस्टाग्राम पे कोई भी एड रन करते हैं, हम फेसबुक के थ्रू करते हैं, फेसबुक पे टारगेटिंग करते हैं, एंड फेसबुक के थ्रू लीड्स, फेसबुक के थ्रू टारगेटिंग होती है, इंस्टाग्राम पे जो भी ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो देख करके हमें आती है, दैट इज वो लीड्स होती है, ठीक है। एंड वो फेसबुक के थ्रू हम रन करते हैं। उसी सेम तरीके से गूगल पे जो भी हम टारगेटिंग करेंगे, वो लीड्स यूट्यूब के थ्रू हमारे पास आएंगे, सेम। अब यूट्यूब पे दो तरीके का ऐड होता है, स्किपेबल एंड डिस्कवरी। अभी मैं लाइव आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप गूगल पे खुद का ऐड लगा सकते हो। मैं फेसबुक के बारे में बताऊंगा। मेनली ये ट्रेनिंग आपने देखा होगा, दैट इज बेस्ड ऑन गूगल एड्स। बट देखो मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी एडस्ट्रप्रेन्योर के अंदर, या फिर आप भी हैं, काफी सारे लोग हैं जो मोस्टली फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा ग्रो करना थोड़ा टाइम लगता है, एंड तुरंत आप गूगल एड्स रन नहीं करोगे जब तक आप अच्छी खासी अर्निंग ना कर लो, या फिर यूट्यूब पे अच्छा ग्रो ना करते हो थोड़ा बहुत, तब तक आप गूगल एड्स का यूज करोगे नहीं, क्योंकि आपको पैसे भी तो अर्न करने हैं। थोड़ा सा गूगल एड्स महंगा होता है इसलिए, इन कंपेरिजन टू फेसबुक एड्स। तो अगर आपका बजट है तो आप गूगल एड पे जा सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप पहले अच्छी खासी अर्निंग कर लो ना, गूगल एड्स पे मूव कर सकते हो। आप गूगल एड सेटअप कैसे करोगे आप, ये ट्रेनिंग आपको बाद में भी काम आएगा, मतलब रिकॉर्डिंग आपको एडेस्टिनोर के अंदर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। टिल देन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे गूगल एड्स, आपको वेबसाइट मिलेगा, डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा। चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने सर्च किया गूगल पे गूगल एड्स, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे साइन इन टू गूगल एड्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे देखोगे आप गूगल एड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, ड्राइव सेल्स स्टैंड आउट विद गूगल एड्स। दैट मीन्स कि आप लीड जनरेट करते हो, तो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली आप अच्छी खासी सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। फाइन। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो, अभी ओपन हो रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखोगे अब लेफ्ट साइड में ना, यहाँ पे डिस्प्ले होके दिख रहा है सर्च एड्स। क्या होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्च एड्स? एक बार हैंड रेस करना अगर मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही हो तो। फाइन, दिख रहा है। तो दैट इज योर सर्च एड्स। मैंने आपको सर्च करके भी दिखा दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आप ऐड लिखा हुआ है, दैट इज सर्च एड्स। लेट मी जूम इट, ठीक है। अब वैसे वैसे डिस्प्ले एड्स ऐसे होते हैं, शॉपिंग एड्स देखोगे तो ऐसे होंगे, एंड वीडियो एड्स जो कि यूट्यूब पे होते हैं। अब एग्जैक्टली होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। आप स्टार्ट कैसे करना गूगल एड, आपको अगर आपको खुद का कैंपेन डालना है यूट्यूब के थ्रू, तो मैं गूगल एड्स पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दूँ। काफी चीजें आपके मतलब की नहीं, बट जो मतलब की वो मैं बता दूंगा आपको अभी, ठीक है। अब जैसे ही कैंपेन सेटअप करते हो, आपको अपना नेम आएगा, नेम ऐड करने का। मैंने नेम ऐड कर दिया, आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे, आप श्रद्धानंद लिखा हुआ ऑलरेडी, मैंने नेम कैंपेन का दे दिया था। अब यहाँ पे कैंपेन टाइप आपको चूज करना है। कैंपेन टाइप आपको वीडियो वीडियो पे क्लिक करना, सर्च पे नहीं, ओनली वीडियो पे, ठीक है। हमें यूट्यूब पे ऐड रन करना, ना कि गूगल पे, ठीक है। यूट्यूब एड्स बेसिकली। अब यहाँ पे सेलेक्ट है कैंपेन सब टाइप, तो वीडियो के लिए व्यूज, मतलब वीडियो में मुझे व्यूज चाहिए, एंड व्यूज आएगा तो फिर अपने आप लीड्स कन्वर्ट होंगी, जो हम वीडियो वहाँ पे अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आगे। एंड वीडियो व्यूज पे मैंने क्लिक कर दिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुना, थोड़ा बोरिंग पार्ट होगा, बट इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग होगा ट्रेनिंग, जब मैं फेसबुक एड्स के बारे में बताऊंगा, एंड उसके थ्रू भी आप मैसिवली कैसे अर्न कर सकते हैं। अब वीडियो कैंपेन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टाइप। अब चूज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या चूज करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं ना, ये सब आपको किसी पे भी क्लिक नहीं करना, आपको सर्च, आपको टैप करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको आना है सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। इसमें भी आपको किसी पे भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपको डायरेक्टली वीडियो पे क्लिक करना है। इस पे आने के बाद गेट व्यूज, वो मैंने बता दिया आपको, वो करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे कैंपेन टाइप आ गया। अब कैंपेन नेम देना, कैंपेन नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने अपना नेम लिख दिया, ठीक है।
श्रद्धानंद AR मोदी MOD। अब है भीड़ स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम CPV ही रहने देना, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपली इसको रहने देना। उसके बाद बजट टाइप्स, बजट टाइप में आपको क्या रखना है, सिंपल कैंपेन का आपको जो बजट है स्टार्टिंग में 200 ही रखो, ज्यादा नहीं लेकर रखना है, ज्यादा कम भी नहीं, मिनिमम 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट डेट आज के 28 अगस्त, एंड एंड डेट को अभी आपको क्लिक नहीं करना डायरेक्टली, आप एंड से 2 मंथ्स कर दो अपने अकॉर्डिंग, जितना दिन तक आपको अपनी एड्स रन करनी गूगल पे, लाइक गूगल के थ्रू यूट्यूब, ठीक है। अब उसके बाद नेटवर्क्स, अब नेटवर्क्स में क्या आता है ना कि दो चीजें हैं, या तो आप यूट्यूब पे रन करो और यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो पार्टनर्स उनको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आप चाहते हो कि आप जो एड रन कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब के अंदर जो भी वीडियोस होते हैं उसके अंदर किसी वीडियो के साथ पार्टनर करके जो भी वीडियोस आती है लोगों की, उस पर भी आपकी रन हो, तो वो चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। मतलब वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप यूट्यूब पे अपनी खुद की एड रन करना चाहते हो, अपनी खुद के वीडियो के व्यूज के लिए या फिर लीड जनरेट करने के लिए, क्योंकि मेरे खुद की प्रेजेंटेशन वीडियो है, मैं भी अपनी एड्स रन कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उससे भी मैं लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि वीडियो पार्टनर्स को यहाँ पे आप टिक मत करना, हटा देना, ठीक है। फिर मैं नीचे आता हूँ, अब लोकेशन सेम उसी तरीके से ऐसे फेसबुक एड्स के अंदर होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो इस ट्रेनिंग के अंदर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट मैं बेसिक्स आपको बता दे रहा हूँ, वो सिंपल एंड लेमन तरीके से कि कैसे आप कर सकते हो गूगल पे एड्स अपनी। बट अगर आपको और डिटेल में सीखना है और चीजें क्लैरिफाई करनी है, या फिर ये सीखना है कि गूगल एड या फेसबुक एड के थ्रू आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे अर्निंग करो, या फिर आप एग्जैक्टली और डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टारगेटिंग कैसे कर सकते हो डिटेल में, तो वो सारी वीडियोज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑन अ रेगुलर बेसिस आती रहेंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे ही मंथ एंड होता है तो सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में ही आपके पास वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड यहाँ पे मैंने अभी कर दिया ये। अब नीचे आते हैं लोकेशंस के ऊपर, लोकेशंस में टारगेटिंग आप कर सकते हो, इंडिया की जगह आप सिलेक्टेड सिटीज सेलेक्ट करो। जैसे मैंने आई एम फ्रॉम रांची, तो मैंने यहाँ पे रांची झारखंड लिख दिया, आप इसी तरीके से दिल्ली लिख सकते हो टारगेटिंग में, ठीक है। दिल्ली इंडिया आ जाएगा, इंटर क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी सिटीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस सिटीज के अंदर आप टारगेटिंग करना चाहते हो, सेम वैसी टारगेटिंग होती है, आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, एकदम स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हो कि कैसे लोग एग्जैक्टली आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, या फिर जो भी प्रमोट आप करना चाहते हो, जिस चीज के लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो। तो आपको पहले ऑडियंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके की ऑडियंस चाहिए, किस सिटी की चाहिए, किस एज ग्रुप के लोग आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब ऐसे ही बहुत सारी सिटीज सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज के अंदर आते हैं, तो जैसे मैंने हिंदी ऑलरेडी सेलेक्ट करके मैं कट कर देता हूँ आपके लिए, फिर से टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हिंदी सेलेक्ट करोगे, मोस्टली हिंदी ऑडियंस आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करेगी। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड वीडियोस, अब रिलेटेड वीडियोस का मतलब क्या है कि यूट्यूब पे लाइक गूगल एड को ऑप्शन देता है कि यूट्यूब पे जब अपनी एड रन करो अपनी वीडियो के ऊपर आप, तो उसके थ्रू लाइक उस पे आप चाहते हो एंड एंड में कि अपनी 2 वीडियो और भी प्रमोट करते हो, तो साथ ही साथ ये सबसे बढ़िया फीचर है। बट इस फीचर का आपको मतलब यूज करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये चीज अच्छी चीज है कि आप एंड एंड में चाहते हो कि अपनी 2 वीडियो को साथ में, मतलब आपने एक वीडियो प्रमोट किया एड्स के थ्रू, आप चाहते हो अपनी 2 वीडियो और प्रमोट कर दो, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे ऐड करके, ठीक है। तो वो तो भी नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद एडिशनल सेटिंग में देखते हैं, तो डिवाइसेस, अब डिवाइस सेलेक्ट करना है कि अपनी एड्स को आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो और उनके कौन से डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो मोस्टली मैं सारे डिवाइस पे तो नहीं चलाऊंगा क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा आपका, बहुत महंगा लगेगा, एंड वैसे ऑडियंस ऑडियंस आपको चाहिए भी नहीं। मैं स्पेसिफिक टारगेटिंग करूंगा, कंप्यूटर हटा दूंगा, टैबलेट हटा दूंगा, एंड टीवी स्क्रीन हटा दूंगा, सिर्फ मोबाइल फोन सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि आप उन लाइक डिवाइसेस पे भी करते हो ना, तो काफी ज्यादा पैसा आपका खर्च होगा, तो वो आपको नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल फोन सेलेक्ट करो, दैट्स इट। अब उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाल दिया, डिवाइस मॉडल्स, ऑल डिवाइस मॉडल्स। नेटवर्क मेक श्योर करना कि देखो नेटवर्क में मैं वैसे वाईफाई सेलेक्ट करूंगा, करने के लिए आप लाइक नॉर्मल भी कर सकते हो, बट मोस्टली देखो जो ऑडियंस के पास वाईफाई होंगी ना, दैट मीन्स उसमें थोड़े से पैसे खर्च करें, मतलब वो हमारी और ज्यादा रिच या फिर टारगेटेड ऑडियंस है, तो मैं तो वाईफाई सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको करना है कि देखो जिन लोगों के पास वाईफाई नहीं है वो अच्छे से आपकी वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देख पाएंगे, मतलब जियो है अभी के टाइम में तो देख सकते हैं, बट वाईफाई हो बस और बढ़िया है, मतलब ऐसी ऑडियंस आपको चाहिए, तो मैं तो वाईफाई सेलेक्ट करता हूँ, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली नहीं करना तो देख सकते हो, ठीक है। मैंने वाईफाई सेलेक्ट कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी कैपिंग, अब ये बहुत बढ़िया चीज है यूट्यूब का, वो ये चीज है ना कि आप सेट कर सकते हो, क्योंकि देखो फेसबुक पे क्या होता है कि आपने कोई ऐड डाला एंड किसी लोगों ने, कोई लोग मतलब किसी पर्सन ने टैप करा उस पे आपकी वीडियो पे, एंड उनको वो ऐड बार बार दिख रही, ठीक है, मतलब वो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि आप किसी मतलब आप चाहते हो कि लेट सपोज कोई राहुल है, आप चाहते हो कि राहुल को मतलब एक पर्सन को मेरी एड सिर्फ
एक बार ही दिखे दिन में, महीने में एक बार ही दिखे, 2 बार ही दिखे, तो उतनी बार ही आपकी एड्स दिखेगी उन्हें, ताकि आपका पैसा ज्यादा खर्च ना हो। फेसबुक पे क्या दिक्कत है कि आपकी एड्स एक पर्सन को बार बार दिखती है, उसके साथ में कोई पर्सन ने टैग कर दिया, उसके बाद देखते तो क्या व्यू फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि कितनी बार उसको दिखे, मतलब कितनी बार उस वीडियो के ऊपर वो टैप कर सकता है। अब किसी ने फेसबुक ऐड अपने इंस्टाग्राम पर रन किया, आपको भी एड्स दिखती होगी, आपने एक बार टैप किया तो देखते होगा आपको बार बार टैप करने का ऑप्शन मिलता होगा। किसी ने अगर फेसबुक ऐड रन करा है अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसको पता होगा कि किसी पर्सन ने 3-4 बार लगातार टैप कर दिया एंड आपके पैसे वेस्ट हो गए वहां पे। बट यूट्यूब पे अच्छी चीज ये है कि आप आपके ऊपर ये ऑप्शन है, जैसे मैं दिखाता हूँ क्या, इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे नंबर, अब नंबर क्या है कि मैं 2 नंबर डाल देता हूँ कि पर डे नहीं पर मंथ, कि किसी पर्सन को मेरी एड एक महीने के अंदर सिर्फ 2 बार दिखे। ठीक है। अब क्या व्यू फ्रीक्वेंसी क्या है कि होता क्या है, इसमें मैं दो नहीं तो चलो 3 बार, तीन नहीं एक ही बार डालता हूँ, ठीक है, पर डे नहीं पर वीक में कर देता हूँ। कि किसी पर्सन को अगर मेरी एड पर टैप करना है, ठीक है, उसने, अब देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं, किसी ने अपनी मर्जी से उस पर टैप किया, उनको अच्छा लगा मेरी ऐड, आफ्टर दैट क्या हुआ ना, उन्होंने मेरी पूरी वीडियो, पूरा मेरे वेबसाइट पे विजिट नहीं किया प्रॉपरली, एंड कोई काम आ गया उनको, वो बैक करके पीछे चले गए and अपने दूसरे काम में इंडल्ज हो गए। फिर उनको मन किया कि फिर इसकी ऐड पे आते हैं, फिर से ऐड पे टैप करके जाते देखते क्या चीज है। अब वो बार बार टैप करेगा ना, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो डेफिनेटली, एंड लोग बिजी होते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यूज पे कैप लगा दी, दैट मीन्स कि एक बार, मतलब एक वीक में वो बंदा मेरी ऐड पे सिर्फ एक बार ही टैप कर सकता है, उसके बाद मेरी ऐड उसको नहीं दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? चीजें क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर से जा भी रहा होगा, बट हाँ, ट्रेनिंग को फिर से देखोगे और डिटेल में चीजें समझोगे तो समझ आता जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो नींद भी आ चुकी है, ऐसा है क्या? देखो, आई कैन अंडरस्टैंड है ना, मतलब मैंने भी जब स्टार्ट करा था मुझे भी ऐसी चीजें समझ नहीं आती थी। जब मैंने फेसबुक ऐड पे सबसे पहले लर्न करना स्टार्ट किया, तो मतलब ऐसे मैंने तुरंत स्टार्ट नहीं कर दी, जब मुझे जरूरत हुई कि यार स्किल सीखते हैं, स्किल सीख करके फ्रीलांसिंग के थ्रू मैसे अर्निंग करते हैं। लाइक मैंने फेसबुक ऐड के थ्रू, जैसे आपको मैंने बताया कि मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू 15 लाख प्लस की अर्निंग को क्रिएट किया है, तो उसमें से फेसबुक ऐड के थ्रू मैंने अर्न किया है, वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू अर्न किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अर्न किया है, दैट मीन्स की कैनवा, कैनवा के थ्रू नॉर्मल आप डिजाइन क्रिएट करके भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं बता रहा था एड शेड्यूल, अब एड शेड्यूल आप ऑल डे कर सकते हो, लाइक उसमें आप टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप किस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना ऐड चलाना है, वो भी फीचर है इसके अंदर, आप कर सकते हो, बट वैसे मैं तो नहीं करूंगा अभी। ठीक है। अब नीचे आते हैं, लाइक फिर आप स्किप करना, आप डेमोग्राफिक्स, मतलब कि आप पर्टिकुलरली आप टारगेट कर सकते हो ऑडियंस को, एज को, जेंडर को। ठीक है। तो जैसे अननोन अननोन पे मैं हटा दे रहा हूँ, मतलब मुझे मेल एंड फीमेल पे टारगेटिंग करना है, सिर्फ सिर्फ फीमेल पे करना है। ठीक है। या फिर सिर्फ मेल पे करना है, लाइक दोनों दोनों पे टारगेटिंग करना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से आप एज सेलेक्ट कर सकते हो। अब एज में आप मैं स्किप कर दूंगा आपके, देखो हम यूथ है, हमें यूथ की ऑडियंस चाहिए, अगर चाहिए तो एटलीस्ट 18 से 24 या फिर 18 से 34 भी आप कर सकते हो, वैसे 18 से 24 करना लाइक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अननोन सारा हटा दो, पेरेंट को मुझे अपनी ऐड दिखानी नहीं है। ठीक है। ये भी हटा दो। ठीक है। नॉर्मली, अब इसके बाद ऑडियंस सेगमेंट्स, अब सर्च कर सकते हो यहाँ पे आपको कैसी, मतलब ऑडियंस चाहिए आपको। ठीक है। मतलब कैसी ऑडियंस, जो लोग सर्च करते हैं किस चीज से रिलेटेड। लेट सपोज मैंने ये सर्च किया कि बिजनेस एंड फाइनेंस। क्या, अब कोई पर्सन जिसने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर स्टार्टिंग न्यू जॉब सून, ठीक है, या फिर रिसेंटली कहीं मूव किया है, रिसेंटली स्टार्टेड न्यू जॉब। अब कोई पर्सन है जो न्यू जॉब स्टार्ट कर रहा है, अगर उसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मतलब अपनी टारगेटिंग के ऊपर थोड़ा सा देखो, टेस्ट एंड ट्रायल करोगे, क्योंकि एड्स वही चीज होती है, जितनी आप टेस्ट एंड ट्रायल करोगे उतनी चीजें आपको क्लैरिफाई होती जाएंगी। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हो। लेट सपोज किसी ने पर्सन ने, और मैं यहाँ पे कीवर्ड क्या डालूंगा, लाइक लाइक हाउ टू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है। उसके बाद आई डिस्क्रिप्शन, लाइक किसी पर्सन ने अगर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया यूट्यूब पे, तो मेरी एड्स उनको दिखेगी, अगर मैं ये कीवर्ड डाल करके अपनी एड चला रहा हूँ यूट्यूब पे तो। ठीक है। उसी के से मैं आई डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब मैं आई डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड डाल रहा हूँ, तो कोई पर्सन अगर आई डिस्क्रिप्शन सर्च करता है यूट्यूब के ऊपर, तो उसको मेरी एड दिखेगी और दिखती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे टारगेटिंग करूंगा तो। अब इसी तरीके से आप अपनी बहुत सारी टारगेटिंग कर सकते हो कि ऑनलाइन, ठीक है, या फिर नॉर्मली पैसे कैसे कमाएं। ठीक है। एंटर क्लिक करके
तो ऐसे कीवर्ड में डाल रहा हूँ, तो वैसे जो लोग सर्च करेंगे उन्हें मेरी वीडियो दिखेंगी। उसी तरीके से यहाँ पे अपना वेबसाइट भी आप चाहते हो कि गेट कीवर्ड आइडियाज, अगर आप आइडियाज चाहते हो तो कोई वेबसाइट आप अपने डालो, मतलब जो वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हो फिर अपना कोई प्रोडक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स खुद दे देगा गूगल। ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स, अगर टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है, ब्राउज पे जाता हूँ मैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे कैसी ऑडियंस चाहिए, मतलब कैसे टॉपिक से रिलेटेड जो लोग ऐसे टॉपिक सर्च करते हैं फिर देखते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सारा डेटा गूगल के पास होता है ना, जो आपको भी नहीं पता वो भी गूगल को पता है। मतलब अगर आपने कोई भी चीज सर्च करी वो रिकॉर्ड करता जाता है सारी चीजें। एंड जॉब्स एंड एजुकेशन में मैंने सर्च कर दिया, मुझे ऐसे लोग चाहिए जॉब्स एंड एजुकेशन के बारे में सर्च करता है। ठीक है। या फिर और मैं देखता हूँ यहाँ पे भी जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, ऐसे लोग मुझे चाहिए तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। एंड वो टारगेटिंग मैंने कर दी। अब प्लेसमेंट्स, हम अपनी एड्स कहाँ पे चलाएं। ठीक है। अब देखो, यूट्यूब चैनल्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो, आप जिस वीडियो की ऐड चला रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी वीडियो विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब चैनल के वीडियो के अंदर चले, मतलब बीच में एड्स आती है ना किसी वीडियो जब देखते हो तो वहां पे आपकी ऐड चले, तो वहां पे आप चला सकते हो। अमन दितरवाल के चैनल पे चलाना चाहते हो वहां चला सकते हो। लाइक किसी भी यूट्यूबर के चैनल के अंदर आप उनकी वीडियोस के अंदर अपनी ऐड चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। बट याद रखना कि जितना बड़ा यूट्यूबर होगा उतने ज्यादा पैसे आपके खर्च होंगे। ठीक है, उतना ज्यादा पैसा लगेगा आपको उस पर ऐड चलाने के लिए। एंड उसके थ्रू यूट्यूबर्स को तो पैसे मिलते हैं गूगल एड्स के, एडसेंस के थ्रू, मतलब मेजर इनकम सोर्स, मेजर नहीं कह सकता हूँ, वन इनकम सोर्स, मेजर इनकम सोर्स तो ब्रांड कोलैबोरेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया नॉर्मली। ठीक है, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंगली आप क्या लाइक किस वीडियो के अंदर आप अपनी ऐड चलाना चाहते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी भी वीडियो के अंदर अपनी ऐड चलाओ। ठीक है, नॉर्मली आप डायरेक्टली चलाओगे। अब कहाँ पे चलाना है मैं वो आपको बताऊँ। उससे पहले जस्ट अ सेकेंड। हाँ, उसके बाद अपनी जिस वीडियो के ऊपर अपनी ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है, उस वीडियो का लिंक यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो। जैसे कि मैं लेट सपोज कि मैं अपनी वीडियो पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो गूगल पे मैं गया अपनी यूट्यूब चैनल पे एंड अपनी कोई भी वीडियो को उठाया मैंने। ठीक है, मैंने इसका लिंक कॉपी किया एंड मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इम्बेड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया ना, यहाँ पे मुझे को टारगेटिंग नहीं करनी, मुझे सिंपल यहाँ पे ऐड चलानी नहीं किसी के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो मैंने स्किप कर दिया। अब कहाँ पे एग्जैक्टली चलानी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वीडियो एम्बेड कर दिया, अब इस वीडियो पे मेरी ऐड चलेगी। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अभी अगर मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं दिखाऊं तो अब देखो यूट्यूब एड्स भी दो तरीके का होता है। एक स्किपेबल एड्स होता है, एक डिस्कवरी एड्स होता है। स्किपेबल मतलब अगर यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाऊं, दिख रहा हो तो आप देखते हो कोई भी एड जिसे यहाँ पे आपको स्किप करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, मतलब वीडियोस के अंदर, तो वो स्किपेबल एड्स होती है। लेकिन मैं ये नहीं रन करूंगा, मैं रन करूंगा डिस्कवरी एड्स। डिस्कवरी एड्स क्या होती है, जैसे आप यूट्यूब ऑन करोगे आपको एड्स दिखेंगे टॉप पे। जैसे देखो आपको यहाँ पे एड दिख रही है, यूट्यूब चैनल ऑन करते हो आपको दिखती है एड, तो ये है डिस्कवरी एड्स आप। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन स्टॉप करके। हाँ, अब यहाँ पे मैं इन फीड वीडियो एड, दैट मीन्स की डिस्कवरी एड। जैसे आप देख रहे हो, अब मेरी वीडियो ऐसे यूट्यूब पे जाओ तो ऐसी मेरी वीडियो चलेगी। अब हेडलाइन क्या देना है, हेडलाइन आप कुछ भी दे सकते हो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, बट मेक श्योर करना मनी की जगह पे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, देखो मेक मनी ऑनलाइन, अर्न अर्न मत लिखना, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न वर्ड मत यूज करना। अगर आप अर्न वर्ड यूज करते हो तो ई के बाद जो ए है उसको चेंज कर देना, उसमें कुछ सिंबल डाल देना है कोई भी चीज, ताकि गूगल आपकी उस चीज को पता नहीं कर पाए, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जैसे एड्स को वो प्रमोट नहीं करने देता है, उसकी पॉलिसीज के
लाइक अगेंस्ट है ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो चीज मत करना, पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली करना, मतलब चीजें देख लेना कि ऐसे भी कोई ऐसी वर्ड यूज ना करो जो आपका मतलब वो दिक्कत कर रहे, ठीक है। मतलब कि हाउ टू मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसी वर्ड्स, कीवर्ड्स को, ठीक है, वो मत यूज करना। और भी देखो एग्जैक्टली क्या कीवर्ड्स यूज होंगे डिटेल में, मतलब एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन, क्योंकि टाइम हो रहा है तो मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली शेयर, ठीक है। लाइक डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली लिखना, वैसे यहाँ पे नॉर्मल लिख दे रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब, ठीक है, नॉर्मली। तो यहाँ पे देखो अपना राइट साइड में ना लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ नीचे जाऊंगा मैं। अब मैक्सिमम सीपीवी मतलब पर व्यूज पे आपको कितने पैसे आपको लगाना चाहते हो। तो देखो स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड करूंगा 0.20, ज्यादा ना ज्यादा कम, 0.20 डाल सकते हो, मतलब 20 पैसा पर व्यूज का आप पैसा देना चाहते हो यूट्यूब, मतलब गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब चलाना चाहते हो कि पर व्यूज को मुझे इतना पैसा कटे, लाइक बिग डिडक्ट, तो आप कर सकते हो। अब डायरेक्टली मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कैंपेन पब्लिश हो चुका है, अब मेरी ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगी जो भी मैंने टारगेटिंग करा है। यहाँ पे नॉर्मली मैंने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन अपना श्रद्धानंद केआर मोदी डाल दिया था, नेम, कंट्री सेलेक्ट कर दिया, टाइम जोन भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इंडियन टाइम जोन। अब यहाँ पे पेमेंट देखो, पेमेंट यहाँ पे यूपीआई से नहीं होता, फेसबुक एड्स के अंदर यूपीआई से कर सकते हो, बट यहाँ पे आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद पेमेंट करने के बाद सबमिट आप कर सकते हो। बट यहाँ पे कार्ड नंबर ऐड करने का बोला, दैट इज पेमेंट का ऑप्शन आ गया, मैंने कैंपेन पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से गूगल पे अपनी एड्स रन कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट मेक श्योर करना कि देखो फेसबुक एड्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी लीड जनरेट करने के टाइम पे, कोई कैंपेन सेलेक्ट करने के टाइम पे, और फेसबुक आपने आपके एड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो आप एड कॉपी के अंदर चेंजेस करके आप फिर से ऐड डाल सकते हो। बट अगर एड अकाउंट डिसेबल कर दिया, देखो मोस्टली एड अकाउंट अगर डिसेबल होते हैं तो वापस आ जाते हैं। अगर आप फेसबुक को रिव्यू के लिए डालते हो, उन्हें उनसे 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 बात करते हो, उन्हें बताते हो, उन्हें मेल करते हो, उन्हें बताते हो अपने बारे में कि मैंने लाइक आई हैव रीड ऑल दी पॉलिसीज, आई हैव जस्ट डन द मिस्टेक, मतलब मेरे से बस एक मिस्टेक हो गई है, मुझे सारी पॉलिसीज पता है, बट मैंने कोई भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया, ठीक है, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। तो प्लीज लाइक मेरे एड अकाउंट को वापस कर दो आप, सो दैट मैं अपने एड्स को रन कर पाऊँ। देखो ज्यादा थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करोगे तो आपको आपका अकाउंट वापस आ जाता है, ठीक है। वो हर जगह वर्क करती है वो सारी चीजें। तो वो आप ऐसे करके, मतलब मोस्टली मैंने एड अकाउंट वापस लेते आए हैं, बट जो नहीं आता वापस वो नहीं आएगा। बट गूगल एड्स यहाँ पे थोड़ा टेस्ट है कि गूगल एड्स बोलता है तुमने एक बार मेरे से धोखा कर दिया तो तुमको फिर कभी वो वापस नहीं आने देगा। अगर आपने कोई भी ऐसी मिस्टेक करी जो उसकी पॉलिसी को वायलेट करता है, ठीक है, जो बहुत ही अगेंस्ट हो, और एक बार उसने आपके आपके ऐड को डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट किया, तो फिर आपका अकाउंट वापस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब उस अकाउंट से मतलब उससे चला ही नहीं सकते फिर ऐड। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जल्दी ऐड रिजेक्ट नहीं करते, जैसे फेसबुक क्या बिना मतलब कभी भी ऐड रिजेक्ट कर देता, ठीक है, वैसे गूगल नहीं करता, बट जब करेगा तो फिर वापस नहीं देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। एंड नाउ हम कम टू द प्रेजेंटेशन, मैं आपको जो चीजें बताना चाह रहा था, बट इससे पहले यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा फेसबुक ऐड के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा आपको। एक बार हैंड रेज कर दो, रेज योर हैंड। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। इससे पहले कौन जाना चाहता है एक शॉर्ट वीडियो अगर मैं दिखाऊं आपको अपनी जर्नी के, जो आप अगर आप एडेस्टोर के अंदर आप चाहते हो स्टेज पे जाकर के आशीष प्रदीप सर से रिकॉग्निशन लेना, एक लार्ज ऑडियंस साइज के बीच में आप चाहते हो स्टेज पे आपको ट्रॉफी मिले, रिकॉग्निशन मिले, डू यू वांट दैट? जस्ट रेज योर हैंड। मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, ठीक है, जो मुझे रिसेंटली, मतलब ऐसे तो अभी 3 बार कॉन्क्लेव हो चुका। कॉन्क्लेव एडेस्टोर का सबसे बेस्ट इवेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के फाउंडर्स मैनेजमेंट से आपको मिलने का मौका मिलता है, वहां पर रिकॉग्निशन मिलते हैं, जो भी टॉप अर्नर्स है एडेस्टोर के अंदर उनसे मिलने का मौका मिलता है। हर साल ये कॉन्क्लेव होता है, इसका क्राइटेरिया भी आता है। जैसे कि अभी अगर आप नवंबर मंथ तक 2 लाख अर्न करते हो तो आप फिजिकल बूट कैंप क्वालिफाई करते हो, वहां से भी आप मिल सकते हो हम लोगों से, या फिर टॉप अर्नर से और आईडीपी कम्युनिटी के जो भी मैनेजमेंट टीम उनसे एंड आशुतोष सर से। तो हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, एंड जो ट्रेनिंग्स मैंने बता दी वो इंप्लीमेंट करोगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो बूट कैंप को भी, एंड एंजॉय कर सकते हो। एंड कॉन्क्लेव अगर क्वालिफाई करना जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार वीडियो दिखाता हूँ, मुझे रिसेंटली इस ईयर मिला था। आई होप कि आपको साउंड नहीं आ रहा होगा, राइट। एक बार मैं साउंड शेयर कर लेता हूँ। ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜ गाइस एक बार बताओ साउंड तो आ रहा है ना? कैन यू रेज योर हैंड जस्ट? नहीं आ रहा है? ओके आ रहा है, फाइन, ठीक है।
ਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਯਾਮਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਜੈਜ ਨੀ ਜਾਣਦੀ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਯਾਰਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਈਆਂ ਨੀ ਨਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਈਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਠੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੂਰਤਾਂ ਪਿਆਰੀ नहीं रहने वाला same boy इस साल बस एक ही है aim इस साल no limit इस साल no limit इस साल no limit इस साल no limit now मेरे साथ मेरे दोस्त यार सारी जनता कंफ्यूज है पढ़ते नहीं है अखबार हम ही तो बेड न्यूज है कैसा लगा वीडियो? मतलब अभी चैट तो ऑन नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको चैट चलो ऑन कर देता हूँ। एस वन, कैसा लगा आपको वीडियो? देखो मैं चाहता हूँ ना कि आप भी, मतलब बहुत बड़ी चीज मैंने अचीव नहीं करी है, ठीक है। आप भी कर सकते हो इस चीज को अचीव, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड अपने अंदर वो पेशेंस लेवल रखना है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज के अंदर आगे जाना ना, तो दो तीन चीजें मैटर करती है। पहला कि कंसिस्टेंट लर्निंग, जब तक लर्निंग अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं ग्रो कर पाओगे। एंड कंप्लेन करने से बाहर आ जाओ, कभी भी किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करो किसी को, क्योंकि आप किसी को ब्लेम करते हो ना तो एक उंगली आपका पीछे होता है, दैट मीन्स कि आपकी खुद की भी गलती है। तो जहां पे आप खुद से इंप्रूव कर सकते हो, देखो अगर कोई आपको गाइड नहीं कर रहा, आपको चीजें नहीं पता, तो खुद से एक्सप्लोर करो ना। अगर कर रहा है तो बहुत बेटर है, बट अगर नहीं कर रहा तो आप खुद से करना स्टार्ट करो, ठीक है। खुद की चीजें और रिसर्च करना स्टार्ट करो, क्योंकि एट द एंड देखो आप आगे बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, तो आपकी फैमिली खुद पे आपके ऊपर प्राउड फील करेगी, आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि यार यू हैव डन समथिंग। एंड वहां से फिर एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है आपके अंदर। जब छोटी छोटी चीज अचीव करते हो ना, छोटी छोटी लर्निंग लेते हो, कुछ नॉलेज लेते हो, देखो ट्रेनिंग के बाद आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग के अंदर बोरिंग लग रहा हो, बट जितने लोग ट्रेनिंग के एंड तक टिक जाएंगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, रात में जब सोने जाओगे ना, आपको लगेगा आपने आज कुछ सीखा है, आपने अपने टाइम को कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया है। एंड यही एक एक घंटा करके जो भी आप लर्निंग पे डेली दोगे, लाइव ट्रेनिंग्स के अंदर, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स के अंदर जो भी सीखोगे, आप यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियोस देख रहे हो, कोई अच्छे पॉडकास्ट देख रहे हो, तो वो एक एक घंटा इंटू 365 डेज, अगर आप एक साल तक ढंग से देते हो ना, तो एक साल के बाद आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है एंड रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि देखो रिजल्ट्स बाई प्रोडक्ट होता है मेरे अकॉर्डिंगली। जो भी चीजें मैंने अचीव करी, मैंने सोचा नहीं था मैं अचीव करूंगा, बट मैंने एक चीज पे फोकस किया, दैट इज कंसिस्टेंट लर्निंग एंड थोड़ा सा पेशेंस। केयर करना तो है ही, दूसरे को ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब थोड़ा मैं फेसबुक ऐड के बारे में बता देता हूँ, अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, फिर आप पे डाउट लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स क्या होता है? फेसबुक एड्स के लिए आपको तीन चीजें मिलनी चाहिए होती है। फेसबुक अकाउंट, देखो जो लोग भी चाहते हैं कि अगर वो आने वाले टाइम में जब 10-15 हजार अर्न कर ले, फेसबुक एड्स के थ्रू मैसिव अर्निंग क्रिएट करें, क्योंकि फेसबुक एड्स बहुत अच्छी लेवल पे अर्निंग क्रिएट करा सकता है, आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो तो, क्योंकि मेरे टीम के अंदर अगर ओशिन की बात करो, तो जब अब महीने का 3 लाख अर्न करना स्टार्ट किया, तो महीने का वो 30-60 हजार इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अगर 60 हजार महीने का इन्वेस्ट करते हो, 3 लाख कमाते हो, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब लेकिन एक बिगिनर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बिगिनर के लिए आराम से आप लाइक 1000, 2000, 3000, अगर आप 5000, 6000 का बैकअप लेके चलते हो, तो अच्छी खासी इनकम वहां से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां से मैसिव लीड जनरेट कर पाओगे आप। बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प करा है फेसबुक एड्स के थ्रू भी, आप खुद से भी लर्न कर सकते हो। आई डिस्ट्रप्टनोर के अंदर आपको गूगल एड्स का कोर्स भी मिलता है, फेसबुक एड्स का कोर्स भी है, ठीक है। बट उसके साथ साथ आपको फीड द बीस्ट के अंदर मेरी फेसबुक एड्स के 2 ट्रेनिंग मिलेगी। मेक श्योर करना, बहुत सारी लोग मिस्टेक ये करते हैं फेसबुक एड की ट्रेनिंग देखने के लिए, वो मेरी पुरानी ट्रेनिंग देख लेते, बट रिसेंट की जो मतलब ट्रेनिंग मैंने इस साल लिया फेसबुक एड्स का, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ठीक है। तो वो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में मेरी ट्रेनिंग को देख सकते हो। दोनों के अंदर मैंने सेम बताया, ठीक है, बहुत बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। उस ट्रेनिंग को देख सकते हो जाकर के, जैसे आपके 10 to 15,000 आप अर्न कर लेते हो। मैं चाहता हूँ अगर 15,000 अर्न करो, तो उसमें से 5,000 आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लो या खुद के लिए कुछ परचेस करो, एंड 10,000 सेव करके उसको री इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस के अंदर, अपने वर्क के अंदर, एंड एड्स रन करो, अपने चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करो, लाइटिंग पे खर्च करो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे खर्च करो, चीजें इंप्रूव करो, ठीक है। वहां से आप कर सकते हो। अब फेसबुक एड्स के अंदर फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, फेसबुक बी एड्स मैनेजर। अब अगर आप जब जैसे 10-15 हजार अर्न कर लेते हो, तब तक आपके पास एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे। बट अभी जाकर के इस मीटिंग के बाद अपने एटलीस्ट 2 फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लो, अलग अलग नेम से, या फिर सेम नेम से भी थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट नेम करके आप क्रिएट कर लो। एंड उसके अंदर एक पेज बना लेना, पेज बनाने के बाद उसमें रेगुलर पोस्ट करना, ताकि वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके लिए अकाउंट रेडी हो जाए। क्योंकि कभी भी अगर आपका फेसबुक एड अकाउंट रिजेक्ट होता है, तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप में अकाउंट हो, क्योंकि मार्केट के अंदर आप एक एक अकाउंट का 500 आपको पे करना पड़ता है। साथ ही में अगर खुद से आप फेसबुक एड सीखते हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप खुद से सीखने का टाइम नहीं है, तो फेसबुक एड की सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। मतलब गूगल एड्स की सर्विस, फेसबुक एड की सर्विस आप मार्केट के अंदर ले सकते हो लोगों से। जैसे मेरी खुद की जो अपना एड एजेंसी है,
ठीक है। उसके अंदर मैं फेसबुक एड की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, गूगल एड्स की, ठीक है, वीडियो क्रिएशन की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, मोस्टली ये सारी बेसिक सर्विसेज और लैंडिंग पेजेस, ठीक है। बट जो मेजर सर्विस है दैट इज फेसबुक एड्स। एडस्टेपनोर के अंदर जो भी आप टॉप अर्नर्स देखते हो, जो भी बहुत अच्छी अर्निंग क्रिएट कर चुका है, ठीक है, मतलब उन्होंने एक बहुत कम टाइम के अंदर फेसबुक एड के थ्रू मैसिवली ग्रो किया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नेम्स है। अभी एडस्टेपनोर ने जो बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया था अस्तित्व की, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी भी वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी। बट उसके अंदर ऐसे कॉन्क्लेव की बात करूँ तो कॉन्क्लेव के अंदर अप्रोक्स 10 लोगों ने मेरे एफ बी एड सर्विस के थ्रू अपनी कॉन्क्लेव को क्वालिफाई किया था, मैसिव अर्निंग किया था। दैट मीन्स की जो टारगेट मिला था, 2 लाख का टारगेट था 3 महीने के अंदर, वो क्वालिफाई करना था। और प्रीमियम कॉन्क्लेव के लिए जो अस्तित्व में रिकॉग्निशन मिली, उसके लिए आपको अर्न करना था 4.5 लाख इन जस्ट 4 मंथ्स, ठीक है। तो उसके थ्रू भी लोग 4 लोगों ने लाइक प्रीमियम कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया था मेरी टीम से एफ बी एड सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी लर्निंग पे फोकस करो, चीजें बहुत अच्छे से होंगी। बट अगर आपको और सीखना है और जानना है तो एडस्टेपनोर के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप सीख सकते हो। और आपको और लाइक बाहर की इन्फॉर्मेशन और चीजें सीखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी प्रेफर कर सकते हो। अब अस्तित्व की ये मैंने फेसबुक एड को बताया, ठीक है। अब देखो, इनऑर्गेनिक वे में ना आपका एक आता है इंस्टाग्राम पे पेज प्रमोशन, ठीक है, दैट इज योर शॉर्ट आउट का चीज, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे अगर पेज प्रमोशन करना है तो मैं जो सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेनिंग गूगल एड्स के ऊपर था। बट मैं चाहता था कि हर एक ट्रेनिंग से आप मैसिव इन्फॉर्मेशन ले पाओ, ठीक है, और अपने लर्निंग ज्यादा ले पाओ जो आपको वैल्यू ऐड करे आपके लिए। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जो पेजेस पे प्रमोशन करवा सकते हो, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरी इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिर्फ आप टेलीग्राम पे सर्च करना, जाकर के एडस्टेपनोर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पे जाना एंड सर्च करना इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। नहीं मिलती है तो फीड द बिश के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, अब देख लेना, आपको मिल जाएगी। एंड उसके अंदर मेरी इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की जो ट्रेनिंग है आपको बहुत डिटेल में ऐड करेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत बेसिक से स्क्रैच से बताया है एग्जैक्टली इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर कौन कौन से वेज होते हैं एंड क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो, बहुत डिटेल में बताया। तो ये सारे ले सकते हो, ये सारे पेजेस आप प्रमोशन करवा सकते हो। दूसरी चीज शाउट आउट्स होते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे आप शाउट आउट्स करवा सकते हो, पेड भी और ऑर्गेनिक भी। लाइक आप किसी पर्सन के साथ अपने फ्रेंडशिप करिए इंस्टाग्राम के ऊपर एंड उनके फॉलोअर्स अच्छे, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की वीडियो को अपने स्टोरी पे प्रमोट कर सकते हो फ्री में। उनसे बात करो कि क्या हम दोनों की अपनी लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, पहले रिलेशन से बिल्डिंग करो, ठीक है, जो कि आप सीख जाओगे। एडवांस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जो एडस्टेपनोर के अंदर, ये लोगों से कैसे बात करें, ठीक है। बात करके नॉर्मली आप बात करके अपने स्टोरीज पे प्रमोट करा सकते हो, वहां से भी आपको उनकी लीड्स एंड आपकी लीड्स उनको ऐसे करके मतलब फॉलो करना स्टार्ट करेंगे एंड ऑब्वियसली वहां से आपकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। फीड पोस्ट पे मतलब अगर शॉर्ट आउट आप प्रमोशन करवाते हैं किसी पेज के अंदर तो स्टोरी पे प्रमोट करा सकते हो, फीड पे प्रमोट करा सकते हो एंड रील के थ्रू कोलैबोरेट कर सकते हो किसी पेज के अंदर। नाउ सेशन तो एंड हो चुका है, अभी आपके डाउट्स मैं लूंगा एंड यू कैन फॉलो मी एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। माय यूजर नेम इज श्रद्धानंद के आर मोदी। यूट्यूब चैनल जो मेरा है वो भी श्रद्धानंद के आर मोदी से ही है, ठीक है। आप सर्च करोगे यूट्यूब, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा एंड साथ ही मैं लिंक्डइन पे भी सेम नेम से मेरा श्रद्धानंद के आर मोदी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने कुछ सिखाया आपको, तो वहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते हो एंड डेफिनेटली वहाँ पे आप रिव्यू भी दे सकते हो। अभी मैं इंस्टाग्राम पे पोल डाल दूंगा एंड यू कैन रिव्यू कर सकते हैं सेशन को, जो भी आपको वैल्यू मिला सेशन के अंदर, जो भी सीखने को मिला। बट उससे पहले अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की आप देखना चाहते हो या फिर आप अस्तित्व की देखना चाहते हो जहाँ पे मुझे 18,000 ऑडियंस साइज की, जिसमें 18,000 लोग, सोच रहे हो, वहां पे मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। एंड सीरियसली बताओ ना, मतलब स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था इन चीजों को कि मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, फिर स्किल या ऐसी सारी चीजें कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अवेयर नहीं है अभी के डिजिटल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। बट मैंने उन्हें बिलीव दिलाया था स्टार्टिंग में ये बोल के कि मुझे स्किल सीखना है, सर्टिफिकेट लेना है, सो दैट मैं और लोगों से अलग बन पाऊँ, खुद के स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ, खुद के कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाऊँ। क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत इंट्रोवर्ट था, अभी आपको मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, मेरी मतलब बहुत स्पीड बोल पा रहा हूँ मैं, ठीक है। बट ये सारी चीजें स्टार्टिंग में नहीं थी, ये कंसिस्टेंट होने का रिजल्ट है, ठीक है। मैंने सही बताऊं तो 10th तक मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। 10th क्लास तक मैंने कभी भी स्टेज पे एक बार भी परफॉर्मेंस नहीं करा, या फिर होता है ना, आपको पता है स्कूल्स के अंदर प्रेयर्स होते हैं, वहां पे लोग स्टेज पे जाते हैं, या फिर जो भी फेस्टिवल्स इवेंट्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, वहां पे डांस होता है, कंपटीशन होता है, मैंने कभी भी किसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब इंट्रोवर्ट था, मुझे चीजें एक्सप्रेस करना नहीं आता था, मुझे सही से बोलना नहीं आता था, मतलब डरता था, थोड़ा फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, कॉन्फिडेंस का। मैंने एडस्टेपनोर के अंदर वो सारी चीजें सीखी है, प्रैक्टिस करा बहुत ज्यादा, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, जो चीजें बताया मेंटोर्स ने, चीजें मैंने सीखा, मैंने अप्लाई किया, यूट्यूब के थ्रू मैंने सीखा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो एक प्रोडक्टिविटी हैक जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज की आप डेली सुबह उठने के टाइम पे या फिर सोने से पहले एटलीस्ट जो आपको नेक्स्ट डे पूरा परफॉर्म करना है, जो भी टास्क आपको करना है, लेट्स सपोज आपको एडस्टेपनोर के अंदर अपना 3 आवर्स देना है वर्क के अंदर,
तो 1 घंटा लर्निंग पे, 1 घंटा इम्प्लीमेंटेशन पे, और 1 आवर कंटेंट क्रिएट करने पे, लेट सपोज। और भी स्कूल्स के काम है या कॉलेज के अंदर आप हो या फिर खुद का जॉब है, तो मेक श्योर करो ना कि आप टास्क लिख लो, ठीक है। एंड जब सोने से पहले ना अपने टास्क को टिक करोगे, लेट सपोज अपने 5 टास्क, लाइक 5 टास्क को अपने अपने नोट डाउन किया, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्मल मतलब डायरी पे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर अपने डायरी पे लिखने के साथ साथ अपने फोन पे भी लिख सकते हो, बट मैं डायरी पे मेंटेन करता हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 24 अगस्त इसी तरीके से आपका चीज आप कर सकते हो अपना डायरी पे। एंड जब आप सोने से पहले उसको टिक करते हो ना कि कौन कौन से टास्क आपने आज कंप्लीट करे, तो एक अलग अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है आपका कि अगर आपने पूरे दिन भर में कुछ किया है। और जिस दिन को टास्क छूट जाता है तो नेक्स्ट डे खुद को थोड़ा सा ना पनिशमेंट दो कि आपको नेक्स्ट डे और थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ी मस्ती कम करनी। तो इस तरीके से करो, देखो अभी ही टाइम है जहां पे आप चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खुद को और इवॉल्व करा सकते हो। दिस इज द एज ग्रुप, अगर आप यूथ हो 18 से 25 साल के बीच में हो या फिर 22 साल के बीच में, तो बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। एंड लाइफ में कोई भी ग्रो करता है ना तो यहाँ से ग्रो करता है, माइंड से, ठीक है। तो इस चीज पे काम करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज, पहला मैंने बताया कि टास्क को लिखना स्टार्ट करो, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज की बुक पढ़ना स्टार्ट करो। या तो फिर बुक नहीं पढ़ सकते हो तो पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करो। पॉडकास्ट में जो बेस्ट पॉडकास्ट चैनल है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाकर के, रणवीर अलाहाबादिया, हिंदी आती है तो रणवीर अलाहाबादिया का यूट्यूब चैनल सर्च करना, या तो बियर बाइक से, तो अगर इंग्लिश आती है तो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि आपको पर्सनल पर्सनल लेवल पे ग्रो करना है, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, नॉलेज बढ़ानी है, तो वहां से देख सकते हो। बट अगर आपके पास अगर आपको बिजनेस लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे नॉलेज चाहिए, तो राज शमानी यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके पॉडकास्ट देख सकते हो। बट एटलीस्ट डेली बेसिस पे 20 मिनट पॉडकास्ट देखो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने में एज अ पर्सन। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो और लाइफ में अच्छा लेवल पे, अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, और जेन्युइन वे से अर्न करना चाहते हो, कि देखो जेन्युइन वे से अर्न नहीं करोगे ना, गलत चीजें करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर ग्रो कर भी जाते हो तो वो लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहीं किसी भी तरीके से अर्न कर रहे हो ना, तो कहीं भी किसी की को मतलब एक राइट वे, राइट राइट डायरेक्शन में काम करो, राइट वे से काम करो, तो चीजें होंगी। अभी एक बार हैंड रेस करो आप, अगर आप चाहते हो वो वाली वीडियो मेरी देखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, अस्तित्व तो मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था, आप देखना ही चाहते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एंड आप काम करना स्टार्ट करो। जब भी आप डिमोटिवेटेड होते हैं, आपको नहीं समझ आता, आपको डाउट्स आता है, कंफ्यूजन आता है, अपने मेंटोर से सपोर्ट लो, उन्हें बताओ कि मुझे डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है। अगर आपके कोई स्पॉन्सर है, मेंटोर नहीं है, तो डायरेक्टली आप रैक शूरी सेशन देख सकते हो यार। खुद डेली बेसिस पे चीजें करते जाओगे ना और समझते जाओगे ना, बेसिक्स क्या है, बेसिक रिजल्ट है ही नहीं, बेसिक्स कंपैरिजन है ही नहीं, बेसिक्स रिजल्ट आना है ही नहीं। बेसिक है आपका कि आप डेली बेसिस पे नॉलेज ले रहे हो, डेली बेसिस पे लर्निंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे खुद कुछ इंप्रूव कर रहे हो। अगर आप डेली 1% या थोड़ा भी इंप्रूव करते जाते हो ना डेली बेसिस, तो वहीं से आपको मोटिवेशन आना स्टार्ट होगा। बट यार फिर भी यही है कि मोटिवेशन डेली लेना भी इंपॉर्टेंट है। या तो आप संदीप मैसूरी सर की वीडियोस देखो, कि मतलब मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टार्टिंग में डेली नहीं देखता था, मैं डिमोटिवेटेड रहता था। बट अगर आपको अपना काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो मोटिवेशन इज लाइक अ डेली शावर, ठीक है। आप डेली अगर शावर लेते ना आते हो, तो फिर आप डेली मोटिवेशन मिलना स्टार्ट करो। एटलीस्ट 5 मिनट की वीडियो देखो, बट देखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो। आई होप कि साउंड आ रहा होगा मेरा, आ रहा है ना, वीडियो को साउंड आ रहा है ना, ओके आ रहा है। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह। नाउ यू कैन सी है, जिन लोग जो भी लोग जानते होंगे पुष्कर एस ठाकुर सर को, मैं सीरियसली बताऊं, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन अर्निंग के अंदर अपने एंटर करना चाह रहा था या फिर लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाह रहा था, तो मैंने सबसे पहला जो इंस्पिरेशन माना था, जिनसे मैंने कुछ चीजें सीखी थी, और मैंने एक मोटिवेशन लिया था कि यार जब ये बंदा एकदम बेसिक से स्क्रैच से उठ करके इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, खुद के यूट्यूब चैनल को इतने लेवल पे ग्रो कर सकते हैं और महीने के करोड़ में अर्न कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज से 2.5 साल पहले जब मैं इंदौर के अंदर स्टडी कर रहा था, इंदौर में था मैं, तो पुष्कर, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर, इन्हें मैं इंस्पिरेशन माना था, ठीक है। अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनके यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे तो 9 लाख प्लस सब्सक्राइबर बेस हो चुका है इनके यूट्यूब पे। 9 लाख, सॉरी बोल रहा हूँ, 9 मिलियन प्लस, दैट मीन्स के 90 लाख प्लस। अभी 1 करोड़ होने वाला है उनका सब्सक्राइबर बेस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अभी जस्ट ये 30 ईयर्स के हैं, जब से मैं इनको जान रहा हूँ, तो लाइक अप्रॉक्स इनका ये 24 या 25 साल हो रहा था, 24-25 नहीं, 26 साल हो रहा था आई गेस, ठीक है। 4 साल से मैं इनको जानता हूँ, यूट्यूब पे फॉलो करता था।
उस टाइम से, कि ये भी मतलब बहुत क्रैश से उठे हुए, इनके पास भी कुछ भी नहीं था, घर पे डेब्ट था, बहुत सारी दिक्कतें थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, बट इन्होंने किसी पे कंप्लेन नहीं किया, ब्लेम नहीं किया, चीजें सीखना स्टार्ट किया, लर्न करना स्टार्ट किया, जो जो चीजें आती गई इनके पास कि कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, इन्होंने कमाना स्टार्ट किया सीखने के साथ साथ, और खुद को इम्प्रूव करते गया ऑन अ पर्सनल लेवल। सिर्फ पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, खुद को डेवलप करना पर्सनल लेवल पे, खुद की पर्सनैलिटी को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था 1.5 साल 2 साल के अंदर मैं इनके साथ स्टेज शेयर करूंगा, इनके थ्रू मैं रिकग्निशन लूंगा, इनके साथ मैं ऐसे हैंडशेक कर पाऊँ। क्योंकि मुझे याद है जब इनसे फर्स्ट टाइम मिला था, आज से 2 साल पहले, इनके एक इवेंट में मैं गया था दिल्ली, ठीक है। पेरेंट्स ने बहुत मना किया था, बट स्टिल मैंने थोड़े से खर्च करके गया था, क्योंकि मैं मतलब बाहर जाने लग गया था। तो मैं इनसे जब मिलने गया था, तो इनका इवेंट था, और जब ऑडियंस बहुत सारी थी ऑडिटोरियम के अंदर, एंड ये कार से लाइक BMW से नीचे उतरे, एंड इन्होंने एक इवेंट था, मतलब किसी टॉपिक लाइक सब कॉन्शियस ब्रेन के ऊपर शायद इवेंट था, कि कैसे आप माइंड्स के अंदर खुद के माइंड को इम्प्रूव करके मैसिव सक्सेस ले सकते हो। तो मतलब स्टेज पे थे ये, मैं ऐसे हैंड से किया था, तो मतलब एक अलग ही एनर्जी ट्रांसफर हुई, क्योंकि देखो जो लोग भी बहुत हाईली सक्सेसफुल होते हैं ना, उनकी चीजें आप सुनना स्टार्ट करोगे, लर्न करना स्टार्ट करोगे, तो आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने ये लाइन सुना होगा, दैट इज की यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर अराउंड विद। तो अपनी सर्कल को चेंज करना स्टार्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रेंड सर्कल को चेंज कर दो, बट एटलीस्ट उन लोगों के बीच में आना स्टार्ट करो जिन लोगों से आप सीखना चाहते हो, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अगर वैसे लोग आपके आसपास नहीं है तो बुक्स देखो, वैसे लोगों की वीडियो से देखना स्टार्ट करो, पॉडकास्ट सुनो। सो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप कि आपको चीजें बहुत डेप्थ में समझ आई होगी, एंड एट द एंड सेशन को मैं एंड करूंगा, बट उससे पहले अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, मैं चैट्स ऑन करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नाउ अपने रिव्यूज को आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो लिख करके, ठीक है। अगर कोई डाउट है, डाउट्स में देख पाऊँ यूट्यूब पे, एक अरे यार ऐसे मैसेज आने लग जाता है ना, फिर इसकी गूगल एड्स पूरी डिटेल्स कहाँ मिलेगी? गूगल एड्स की डिटेल, आप गूगल एड्स का कोर्स ले सकते हो, मतलब कोर्स है डिस्ट्रिक्ट नोट के अंदर, वहां से भी सीख सकते हो कॉन्क्लेव पर टारगेट कितना होता है, वो मिल जाएगा आपको। डिस्ट्रिक्ट नोट के टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हो, आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ आया, ओके, मे बी शायद आप बीच में आए हो, या फिर ठीक है नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में समझ नहीं आता, मैं भी ऐसी वीडियोस को 3-3 बार 4-4 बार देखता देखता था, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो ये भी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखो, मतलब ऐसी चीज बोलो ना जिसको आप चेंज कर सकते हो। नहीं समझ आया, इट ओके, मतलब वो आपके हाथ में नहीं था, आपने समझने की कोशिश की, आपको समझ नहीं आया, बट आप फिर से देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सर। अच्छा फाइन, अच्छे से समझ आया सर, थैंक यू। अमेजिंग सेशन। अगर इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट हो तो क्या करें? देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम पे एड्स रिस्ट्रिक्ट हो तो वहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करोगे क्या लिख के वापस ला सकते हो, तो अगर मिलता है वीडियो तो ठीक है, बट उससे बेटर है कि आप फेसबुक के थ्रू एड रन करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना फीचर्स उतने नहीं है, उतनी तरीके नहीं है कि इसके थ्रू आप अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हो प्रॉपर चीजें। वैसे इंस्टाग्राम पे आ गया है, बट आपको ज्यादा फीचर्स फेसबुक एड्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। एंड वहां पे थोड़ा ईजी हो जाता है अगर आप एक बार सीख जाते हो, बट अगर रेस्ट्रिक्ट हो गए तो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग। आप आपके एड सर्विस कैसे ले सकते हैं सर? देखो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, इंस्टाग्राम पे जैसे ही जाते हो, आपको मेरे हाइलाइट्स में मिलेगा अपना ऐड, ठीक है। उसके एंड एंड स्टोरी पे जाओगे, अपना ऐड नहीं मिलेगा, एफबी एड्स की हाईलाइट मिलेगी, तो वहां पे जाकर के आपको एंड में अपना ऐड मिलेगा। तो वहां पे आपको मेरे अपना ऐड का इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। या तो मेरे भी इंस्टाग्राम डीएम में भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा। और जल्दी मेरा वेबसाइट भी लॉन्च होने वाला अपना ऐड का, तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, और अपना ऐड का इंस्टाग्राम पेज भी है, अपना ऐड ऑफिशियल, ठीक है। APNAADOFFICIAL, अपना ऐड ऑफिशियल। एज अ बिगनर कैसे अर्न करें? फेसबुक ऐड कॉपी के लिए कुछ आइडिया बता दीजिए जिससे वो रिजेक्ट ना हो। ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, देखो फेसबुक ऐड कॉपी बनाना अगर आपको, तो मेक श्योर करना है वहां पे वही सेम चीज है, अर्न मनी यूज मत करना, अर्न वर्ड कभी यूज मत करना, रुपी का सिंबल यूज मत करना, ठीक है। चलो मैं रुपी का सिंबल यूज मत करना, ठीक है। वैसे वैसे मैं कोई ऐड कॉपी दिखा देता आपको, बट अभी टाइम बहुत कम हो रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, रुपी का सिंबल मत यूज करना। दूसरी चीज, अगर आप 2000 5000 अर्निंग लिख रहे हो, तो 2000 के पे जो जीरो लिख रहे हो, जीरो मत लिखना, ओ लिखना, 2 ट्रिपल ओ, 2000 है तो 2 ट्रिपल ओ लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मेक मनी ऑनलाइन लिखना,
अब मनी भी लिख रहे हो ना, मनी में एम के बाद ओ आ रहा है, तो ओ को चेंज करके आप जीरो कर देना। देखो इस तरीके से हम एल्गोरिदम के साथ जीत सकते हैं, क्योंकि वो एल्गोरिदम ऐसा होता है ना कि अगर आपकी पॉलिसी वायलेट करते हो तो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बेसिक चीजें ऐसे बता रखी है, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में। और ऐसे कीवर्ड्स यूज करना जिसके अंदर मनी, ऑनलाइन जैसे आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है तो ऑनलाइन में भी ओ की जगह पे आप जीरो ऐड कर दें, ठीक है। इस तरीके से करोगे हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी एड कॉपी अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो मेक श्योर करना ना कहीं भी अर्निंग वर्ड बीच में आए ना, ठीक है। और इस तरीके से डिजाइन करो कि आप कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हो। कोई वर्क फ्रॉम होम मत लिखना, अपॉर्चुनिटी मत लिखना। अगर वर्क फ्रॉम होम लिख वर्क फ्रॉम तो लिखना ही मत। अगर अपॉर्चुनिटी भी लिख रहे हो तो अपॉर्चुनिटी में ओ को चेंज कर देना, ठीक है, जीरो से चेंज कर देना, ठीक है। अगर आप मेक मनी भी लिख रहे हो तो मेक लिख रहे हो, एम के बाद ए है ना, तो ए को भी आप चेंज कर देना। ए के बाद ए भी बहुत तरीके का आता है, तो वो चेंज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक बार मैं चलो आपको स्क्रीन, आप चाहते हो मैं ऐड कॉपी दिखा दूं क्या अपनी, एक दो ऐड कॉपी अगर आप देखना चाहते हो। फेसबुक अकाउंट पर पेज और इंस्टा परमानेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या करूं? देखो पेज रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो पेज को तुरंत डिलीट करके न्यू पेज क्रिएट करो, एक दिन तक छोड़ दो, उसमें फोटो डाल दो, नेक्स्ट डे उस पे पेज पे एंगेजमेंट चलाओ, एंड फिर उसके बाद उस पे ऐड रन करना आप स्टार्ट कर सकते हो। एफबी ऐड के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसके लिए गायब हो गया। कहाँ गया मैसेज? ओके, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसके ऊपर पोस्ट कैसे करें? देखो फेसबुक ऐड के ऊपर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, दो तरीके, या तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में सीखो एड के अंदर जो ट्रेनिंग्स है, पहला। दूसरा, फेसबुक फ्रीलांसिंग आप फाइवर अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके गिग बना करके आप कर सकते हो, ठीक है। और पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, कि फेसबुक एड्स के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करो एंड उससे रिलेटेड कंटेंट पुट करना स्टार्ट करो अपने अपने प्रोफाइल के ऊपर, चाहे वो लिंक्डइन प्रोफाइल हो चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो। मैं बोलूंगा लिंक्डइन रिकमेंड करूंगा, वहां से आप अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट को आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज करना स्टार्ट करो, एंड उसके बाद अपने क्लाइंट के सामने रीच करना स्टार्ट करो। जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स और कनेक्शन बैठ जाए, लिंक्डइन पे मेरे खुद 3600 फॉलोअर्स हैं, 3.6K, तो वहां पे भी आप इतने कनेक्शन करके इंक्रीज करके आप कर सकते हो। अगर आपको लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना है ये नहीं पता, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के 2 लिंक्डइन के वीडियोस मेरे ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हुए यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हैं। आई होप की चीजें यहाँ तक क्लियर है। और क्या क्या डाउट्स हैं आपके? देखो अगर आप चाहते हो मेरे चैनल पे कनेक्टेड होना, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं भी चैट सेक्शन में अपना ऐसे पेस्ट कर दे रहा हूँ अपना लिंक, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, मैंने लिंक ऐड कर दिया है, ठीक है। मैंने अभी चैट को ऑफ कर दिया। आई होप कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, मैंने बता दिया आपको फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करना है। ट्रेनिंग्स देखो, वहां से चीजें समझ आएंगी। बाकी और फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मैंने पहले बता दिया आपको। तो थोड़ा पेशेंस रखो, पहले स्किल सीखने पे फोकस करो, एंड उसको पॉलिश करके आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग के ऊपर भी जा सकते हो। एंड और ट्रेनिंग्स मैंने मेरी आना स्टार्ट होगी, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिलेगा आने वाले टाइम में, जब मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करूंगा। फ्री ट्रेनिंग्स भी करूंगा, पेड ट्रेनिंग्स भी करूंगा, दोनों आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट मैं चाहूंगा कि आप देखो यार, लर्न करने पे फोकस करो, ग्रो करोगे, चीजें अपने आप होंगी, ठीक है। मैंने लिंक ऐड कर दिया चैट चैट सेक्शन में, डायरेक्टली वहां पे जाकर के आप कर सकते हो। हैंड रेस करो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो चुके हो, तो वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको मेरे। एंड अगर आपको वैल्यू मिली हो तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। मीटिंग मैं विद इन अ मिनट एंड करूंगा। एक बार मैं चैट फिर से ओपन कर देता हूँ। किसी को और को डाउट है, और कोई कंफ्यूजन है, पूछना है कुछ? सब्सक्राइब कर दिया? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने डाउट्स पूछा। क्वालिटी लीड्स नहीं आती, देखो क्वालिटी लीड्स नहीं आती ना, तो एड कॉपी को चेंज करो। एड कॉपी जितना आपका प्रोफेशनल बनेगा, उतना बेटर तरीके से आप एड्स को रन कर पाओगे, उतनी बेटर आपको एड्स उतनी बेटर आपको लीड्स मिलना स्टार्ट होगी, ठीक है। टारगेटिंग अगर करनी है तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, कभी भी स्टेट टारगेटिंग मत करो, सिर्फ सिटीज टारगेटिंग करो। तो फिर टायर 1 टायर 2 सिटीज, गूगल पे जाकर सर्च करो टायर 1 टायर 2 सिटीज, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एफबी एड बिलिंग, बेसिक डिटेल्स। देखो अगर आप बिगिनर हो तो आप 100 रुपीज के एड से स्टार्ट कर सकते हो अपने फेसबुक एड्स के ऊपर। 100 रुपये स्पेंड करो, 100 रुपये से कैंपेन से स्टार्ट करो। 2 दिन हो जाए, जब आपका सीपीएम सही जाने लग जाए, तो फिर अपनी
लाइक जो भी आपका प्राइस है डेली बेसिस का 200 पे लेके जाओ, फिर 300 पे लेके जाओ। सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज तभी करो जब आपके पास बैकअप में एटलीस्ट 7,000 8,000 हो। अगर इतना पैसा आपके पास है, या फिर अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो तो 7-8 हजार का बैकअप रखो। अगर सर्विस नहीं ले रहे हो, खुद से रन कर रहे हो, तो एटलीस्ट 4-5 हजार का बैकअप रखो। एंड उतना बैकअप रखोगे एंड उतना स्पेंड करोगे, मतलब उतना पैसा अगर आप सही तरीके से स्पेंड करते हो फेसबुक एड्स के ऊपर, तो फिर आपको रिजल्ट तो मिलना डेफिनेटली फॉर श्योर है। ठीक है। यूट्यूब से इंस्टा पे लीड कैसे लाए? यूट्यूब से इंस्टा पे, हाँ एक चीज और, यूट्यूब पे ना देखो, अगर आपको ग्रो करना है ना, शॉर्ट्स, अभी शॉर्ट्स बहुत ट्रेंडिंग में है, तो जो भी वीडियो आप डालते हो अपने इंस्टाग्राम पे, उसी वीडियो को डाउनलोड करो और अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करो एंड उस पर पोस्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं अभी यही करता हूँ, पहले भी करता था, फिर अभी करना स्टार्ट किया हूँ, मुझे खुद वहां से लीड्स आना स्टार्ट होती। मैंने एक वीडियो कल इंस्टाग्राम पे डाला, उसी वीडियो को यूट्यूब पे डाला, वो 3.4 के व्यूज यूट्यूब चैनल पे मेरी गई एंड उसके थ्रू मुझे ऐसे 4 लीड्स आए थे। ठीक है, तो ये करना स्टार्ट करो। और डिटेल चाहिए एड्स के रिगार्डिंग कुछ भी, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं? यूट्यूब चैनल का कोर्स है यूट्यूब डोमिनेशन बाय आशुतोष प्रतिया सर। उनके लाइक आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा, प्रो पैकेज के अंदर है यूट्यूब का कोर्स। उस कोर्स को देखो, आपको बहुत इन डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। अगर किसी को कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए कि कैसे कंटेंट को पुट अप करें हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो शॉर्ट वीडियो कोर्स है, उस कोर्स को रेफर करो, देखो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, बीटेक के साथ स्टार्ट करने पर स्टडी पर इफेक्ट नहीं पड़ा क्या? प्लीज टेल मी। देखो, स्टडी पे इफेक्ट मुझे स्टार्टिंग में नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब मैं अर्न कर रहा था ना, जब मैंने ये चीजें डिसाइड करी, अभी का मैं बताऊं तो ठीक है, तो अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं बीटेक पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी चीजें हैं। मेरा स्टार्टिंग में जब मैं बीटेक पे फोकस कर रहा था तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर मेरा 9 जीपीए था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में भी मेरा 8.8 था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैंने चीजें साइड से स्किल सीखना स्टार्ट किया, तो मेरा स्टडी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। मैं महीने के जो भी फ्री टाइम मिलता था, देखो मैं टाइम यूटिलाइज करूँगा, सारी चीजें हूँ। रीजन बीइंग कि स्टार्टिंग में जो मुझे ब्रेक्स के अंदर टाइम मिलता था, कोई भी पीरियड होता था कॉलेज के अंदर, उसके पीछे में ब्रेक का टाइम मिलता था, तो मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज करता था। मैंने फ्रेंडशिप पे फोकस नहीं किया कॉलेज के अंदर। ठीक है, मैंने सिर्फ फोकस किया कि मैं जो भी टाइम मुझे मिला मैं यूटिलाइज कर सकता, क्योंकि देखो फ्रेंड तो मैं बाद भी बना लेता, बट अगर उस टाइम पे टाइम यूटिलाइज नहीं करता तो मैं पेरेंट्स को हेल्प नहीं कर पाता और खुद की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप उतने अब ऐसा सेक्रीफाइस कर सकते हो, देखो बिना सेक्रीफाइस के कुछ भी नहीं मिलता। मैंने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करी तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने चीजें सीखी, तो मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है, वेस्ट बंगाल के सेकंड टॉप कॉलेज में था, अगर आपने कॉलेज का नाम सुना हो, हेरिटेज। ठीक है, वहां से मैं स्टडी कर रहा था, बिकॉज आई एम बीटेक स्टूडेंट। अच्छी बात है बीटेक स्टूडेंट हो आप। मैं तो कहूंगा कि देखो, आपको पता है फ्यूचर क्या है, आप स्किल्स नहीं सीखोगे तो दिक्कत आएंगी। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन जब आपकी इनकम, जब मेरी इनकम महीने की जो हाईएस्ट लाइक एवरेज हाईएस्ट पैकेज होता है अच्छे अच्छे कॉलेज का, एनआईटीज का दैट इज 12 लाख। मतलब महीने की इनकम अगर आपको 1 लाख सैलरी आना स्टार्ट हो, इतनी की पैकेज लग जाए आपकी, तो वो बेस्ट पैकेज होता है बीटेक कॉलेज के अंदर। तो उतनी मैं अर्निंग करना जब स्टार्ट कर दिया, तो मैंने फोकस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने मल्टीपल चीजें फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा था। क्योंकि देखो, आप स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंट हो, जब अच्छी खासी रिजल्ट क्रिएट करने लग जाओ, एंड जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उधर मूव करो। तो देखो यार, दोनों चीजें आप एक साथ करोगे ना, जब एक लेवल पे निकलने के बाद आपको पता चल जाए, तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आप सिर्फ चाहते हो आर्टिस्ट से 10-15 हजार 20 हजार की अर्निंग करो सिर्फ अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों चीजें मैनेज करो साथ में। और देखो, टाइम ज्यादा वेस्ट तब होता है जब आप प्रोडक्टिव होकर के काम नहीं करते, कि जब काम करने के टाइम आप तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट मत करो। एनीवेज, आई होप कि आपके डाउट्स बहुत सारे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आप यू कैन कनेक्ट मी ओवर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।